हेलो एवरीवन। आज के हम वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने पाइचम में और वहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो हम आ चुके हैं पाइचम में और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू में जाएंगे और उसके बाद एक पाइथन फाइल बना लेंगे। तो पाइथन फाइल हम बना लेते हैं कोई भी नाम से, तो जैसे x.py से बना लेता हूँ मैं। ये मेरी फाइल ओपन हो चुका है x.py। तो हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स होते क्या हैं? तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ऑपरेटर एक सिंबल है जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में उसकी हेल्प से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम ऑपरेटर्स करते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी। तो अगर मान लीजिए a प्लस बी हम करा रहे हैं, हम दो नंबर की एडिशन करा रहे हैं, तो हमने एक प्लस साइन यूज किया है। तो यही हमारा एक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से हम ये दो नंबर को ऐड कर पा रहे हैं, ए और बी को। तो इसी को हम करते हैं, जो ये प्लस साइन है इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर, जो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अब बात करते हैं कुछ हमारे ऑपरेटर्स के टाइप हैं। जैसे पहला टाइप है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर होता क्या है? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होता है जब हमें कोई भी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना होता है। तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होगा? जैसे हमें अगर मान लीजिए एडिशन परफॉर्म करना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चाहे आपको स्क्वायर करना हो, तो ये सब हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो इसकी ये ऑपरेटर ऑपरेशन करने के लिए हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना होता है। तो अब कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? तो वो आप यहाँ देख लीजिए। एक ये हो गया जो प्लस साइन है, ये इसको हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। ये हमारा माइनस साइन है, इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है जो स्टार सिंबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर से ये हमारा होता है डिवीजन ऑपरेटर्स, डिवीजन करने के लिए। फिर हम इस दो स्टार यूज करते हैं, इसकी हेल्प से हम कोई भी एक नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर है। और उसके करना हो, डिवीजन करना हो, डिवीजन करना हो, डिवीजन करना हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ये सिंबल है जो डिवीजन का ही साइन है। दो बार आप यूज करेंगे तो आपकी इंटीजर डिवीजन होगा। तो हम सबसे पहले एक बार इनके ऑपरेशन देख लेते हैं, तो परफॉर्म कर लेते हैं एक। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, c इक्वल्स टू a प्लस बी कर रहे हैं। c इक्वल्स टू a प्लस बी और प्रिंट c करा ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे यूज क्या किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है प्लस सिंबल। तो ये हमारा एक एडिशन ऑपरेटर है जो हमें यहाँ पे क्या शो करेगा, एडिशन परफॉर्म शो करेगा। आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे शो कर रहा है 5 प्लस 3 8। तो ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर जिसमें से एडिशन हमने किया है। तो ये एडिशन सिंबल जो है ये हमारा एक एडिशन ऑपरेटर है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। तो नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? जब मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल में कुछ आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, तो जब आप उस वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो आपको उस वेरिएबल को असाइन करना होगा कि ये वैल्यू सिर्फ इसी वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे आप मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स, तो आपने जब a इक्वल्स टू 5 लिखा, तो ये जो वैल्यू हमारी है राइट साइड की, वो हमने लेफ्ट साइड में स्टोर किया। जो हमारा एक वेरिएबल है a नाम का, उसमें हम स्टोर कर रहे हैं, जो a की वैल्यू बता रहा है कि a की वैल्यू हमने 5 लिया है। तो ये जो इक्वल्स टू का साइन है, यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। इक्वल्स टू का साइन ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। अब मान लीजिए आपको अगला बताता हूँ, अगला असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा क्या होता है। प्लस
प्लस और इक्वल्स टू, ये भी हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसमें करते क्या है, आपको मैं एक शो करता हूँ। जैसे आपने ले लिया है a प्लस इक्वल्स टू a प्लस इक्वल्स टू b, तो आपने ये स्टेटमेंट कोड में अपने लिखे हैं a प्लस इक्वल्स टू b। तो इसका मतलब होता क्या है, जैसे a प्लस इक्वल्स टू b का मतलब होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने ये लिखा है a इक्वल्स टू a प्लस b, आपने लिखा है यहाँ पे a इक्वल्स टू a प्लस b, और ऊपर आपने लिखा है a प्लस इक्वल्स टू b। तो ये दोनों का जो काम है, इन दोनों का ऑपरेशन सेम ही है। आप यहाँ पे a इक्वल्स टू a प्लस बी लिख दीजिए, मतलब a का जो वैल्यू है, जो भी हमारी वैल्यू है a की, उसमें हम b को ऐड कर रहे हैं और उस वैल्यू को नेक्स्ट हम a नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो इस चीज को ऐसे नहीं लिख के a इक्वल्स टू a प्लस बी नहीं लिख के हम a प्लस इक्वल्स टू b लिख देते हैं, जो ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करता है। इस वैल्यू को हम इसमें असाइन कर रहे हैं, a में हम असाइन कर रहे हैं a प्लस बी की वैल्यू को। तो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे और भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर है, जैसे माइनस और इक्वल्स टू, ये भी हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। देन फिर हमारा मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये भी सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे मैंने बताया ना आपको, a इक्वल्स टू a इंटू बी, a इक्वल्स टू a इंटू बी नहीं लिख के आप यहाँ पे सिंपली स्टार इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, a स्टार इक्वल्स टू बी। तो इनका सेम वर्क है। तो ये थे हमारे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम अगला बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स ये होते हैं जब हमें कोई भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना होता है। अगर मान लीजिए आप दो क्वांटिटीज कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, तब आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प चाहिए। बिना रिलेशनल ऑपरेटर्स की हेल्प से आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे अपने ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो हम ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं जब हमें दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया a ग्रेटर देन b, तो हम यहाँ पे अपने कोड में करेंगे कि a ग्रेटर देन b और उसके बाद हम कुछ अलग टास्क परफॉर्म करेंगे। तो ये जो हमारा ग्रेटर देन का साइन है, यही हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो ऐसे ही हमारे पास और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, जैसे लेस देन का सिंबल, फिर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल, फिर लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल। तो ये सब हमारे एक रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही हमारे पास डबल इक्वल्स टू का भी है, जब हम कंपेयर करते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं, तो हम ये डबल इक्वल्स टू यूज करते हैं, ये भी हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर्स है। देन फिर हम नॉट इक्वल्स टू भी यूज करते हैं, तो ये भी हमारा एक रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एक एंड, एक और एक नॉट। एंड कब यूज करते हैं हम, जब मान लीजिए आपको यूजर से इनपुट आपने लिया है दो बार, और उन दोनों को आप चेक कर रहे हो कि ये दोनों वैल्यू अगर ट्रू होंगे तभी हमारे नेक्स्ट आगे की जो प्रोसेस है प्रोग्राम की वो रन करे। तो हम इसको चेक करेंगे, एंड ऑपरेटर लगाएंगे, और जब एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो एंड ऑपरेटर करता क्या है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगे तभी वो परफॉर्म होगा। तो हमारे दोनों इनपुट ट्रू होंगे तब वो हमारी आगे की परफॉर्म होगी। अगर मान लीजिए आपने एंड की जगह और लिखा है, तो और में क्या होता है कि आपका अगर एक वैल्यू भी ट्रू है तो आपका प्रोग्राम रन करेगा, तो ये और में होता है। ऐसे ही हमारा नॉट भी ऑपरेटर है। देन फिर हम अगला बात करते हैं बुलियन ऑपरेटर्स। तो बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो बुलियन ऑपरेटर्स बुल लिटरल पे काम करते हैं। अब लिटरल क्या होते हैं, दो टाइप के लिटरल्स होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। दो बुल लिटरल होते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो बुलियन ऑपरेटर्स में भी हम सेम चीज यूज करते हैं, एंड और नॉट ऑपरेटर, ये तीनों यूज करते हैं, और इनकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में जो भी हमने कोड लिखा है उसको रन करते हैं। और उसके बाद हमें करना क्या होता है कि हम उसको चेक करते हैं कि ये वैल्यू इसमें है कि नहीं, इस इनपुट में है कि नहीं। तो जब हमें ये चेक करना होता है तो हम वहाँ पे एंड और नॉट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं और उससे हम चेक करते हैं। एंड देन उसके बाद जब चेक करते हैं हम तो उसकी आउटपुट आती है हमारी ट्रू या फॉल्स में। तो जब
एंड यूज करेंगे हम, तो दोनों इनपुट अगर हमारा ट्रू होगा तभी हमारी आउटपुट ट्रू आएगी। तो ये थे हमारे कुछ बूलियन ऑपरेटर्स। अब हमें बात करना है बीटवाइज ऑपरेटर्स। तो बीटवाइज ऑपरेटर सिंपली 0 0 एंड 1 बीट पे काम करता है। 0 और 1 बीट होता है, उसी पे हम काम करते हैं बीटवाइज ऑपरेटर्स में। और अगला है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर होते क्या हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं। जब हमें कोई भी सीक्वेंस में चेक करना होता है कि इस सीक्वेंस में हमने जो यूजर ने इनपुट दिया है या जो हमने दिया है इनपुट वो प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब हमें वो यूजर की इनपुट या सीक्वेंस में जो भी चीज हमें चेक करना होता है, कंपेयर करना होता है कि वो चीज उसमें प्रेजेंट है या नहीं, तब हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो दो टाइप के हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, एक इन और एक नॉट इन। तो इन ऑपरेटर क्या करता है कि अगर जो ऑपरेटर्स अगर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि यूजर ने कुछ इनपुट दिया और उसका वैल्यू उस इन ऑपरेटर से हमने चेक किया कि उसमें वो यूजर ने जो इनपुट दिया है उसमें ये चीज प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर वो प्रेजेंट हुआ तो वो ट्रू ट्रू प्रिंट करेगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं हुआ, जो यूजर ने इनपुट दिया है और जो हमने प्रोग्राम में लिखा है, अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो प्रिंट करेगा फॉल्स। और इसका जस्ट अपोजिट नॉट इन में होता है। तो ये थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं अगला, जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते क्या है? जब हमें दो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करना होता है तब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे, इसको मैं पहले डिलीट ही कर देता हूँ। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे a इक्वल्स टू 25 लिखा है, 20 लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 10। हमने यहाँ पे 10 नहीं, हम यहाँ पे भी 20 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू ली है, एक a नाम की वेरिएबल में स्टोर किया और एक b नाम की वेरिएबल में स्टोर किया। तो दोनों की जो वैल्यू हमारी है 20 है, तो ये दोनों की जो वैल्यू सेम है। तो पाइथन में जो भी होता है वो पाइथन क्या करता है कि जो भी अगर आपके ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर आपके ऑब्जेक्ट सेम है, वेरिएबल नेम डिफरेंट है, तो वो सोचता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सेम है और ये एक ही ऑब्जेक्ट मानेगा वो। आप डिफरेंट वेरिएबल नेम यूज कर लीजिए या कुछ भी यूज कर लीजिए यहाँ पे वेरिएबल नेम, बट वो एक ही ऑब्जेक्ट मानता है अगर सेम वैल्यू है दोनों वेरिएबल्स के। तो यहाँ पे अगर आप इसकी आइडेंटिटी को प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटी इसका जो प्रिंट होगा वो आपको शो करेगा। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, सेम शो करेगा। यहाँ पे मैं ए की आइडेंटिटी प्रिंट करा देता हूँ और नेक्स्ट हम आइडेंटिटी बी की प्रिंट करा लेते हैं। जो आईडी नाम की एक फंक्शन है जिससे हमें आइडेंटिटी प्रिंट कराना होता है और पता करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, अब इसको मैं रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रन किया, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन दोनों की आइडेंटिटी सेम आएगी, क्योंकि वो पाइथन एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है जब वैल्यू सेम होते हैं तब। आपके वेरिएबल नेम अलग है, यहाँ पे दो वेरिएबल है बट ऑब्जेक्ट एक ही कंसीडर करेगा पाइथन। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सेम वैल्यू आ रहा है 1594357984 और यहाँ भी 1594357984 है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको चेंज कर दीजिए, अगर आप यहाँ पे 2 कर दिए तो ये समझेगा कि दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट है तो दो आइडेंटिटी होगा। तो ये दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट आएगी इस बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1594357984 है, यहाँ पे 1594357696 है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए तो दो आइडेंटिटी हो गए। तो ये थे हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी में ही और दो टाइप है, जो एक इज ऑपरेटर है और एक नॉट इज ऑपरेटर है। तो इज ऑपरेटर कब यूज करते हैं? जब हमें दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना है होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारा सेम है या सेम नहीं है, तब हम इज ऑपरेटर यूज करते हैं। तो हमने आज की वीडियो में बात की कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ये हमने आज की वीडियो में बात की, और अपने आगे के वीडियो में मैं ऑपरेटर्स यूज करूंगा तो वहां भी और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और थोड़ा और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा। जब हम इफ एल्स में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं, तो वहां पे और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू गाइज
For watching my videos, please like and subscribe my channel, TechHKS.